हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद टोना। आज हम लोग का ये सेकंड वीडियो है जो है कि रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन मेनली होता है कि हम लोग का जो बिहेवियर होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो एकदम बर्थ से लेके लास्ट एंड तक चलते रहता है। ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो यूज़ होता है कि जो कोई नॉलेज होता है, स्किल्स, वैल्यूज़ होता है, वो एक्वायर करने के लिए हम लोग एजुकेशन लेते हैं। देखिए, एजुकेशन का एक बहुत ही फेमस सा एक डेफिनेशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था वो है एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मतलब जो परफेक्शन होता है ना वो मैन में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, खाली उसको मैनिफेस्ट करना होता है हम लोग को। ये इन्होंने दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। अब आगे चलते हैं। देखिए, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन और साइकोलॉजी का मेन रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए, एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर को लेके ही स्टडी करता है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के साथ ही कंसर्न रहते हैं। कैसे? साइकोलॉजी हर एक ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर, खाली ह्यूमन बींग्स नहीं, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स का भी बिहेवियर जो है स्टडी करता है। लेकिन एजुकेशन जो है वो लर्नर का बिहेवियर, ठीक है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी मतलब शामिल रहते हैं उनका बिहेवियर को लेके कंसर्न रहते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइप का होता है। मतलब एक है कि वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब जो हम लोग जानबूझ के दिखाते हैं, जो शो करते हैं, ठीक है ना, मतलब जान के करते हैं। और इनवॉलेंटरी मतलब जो बिना जाने होता रहता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह ये होता है। फिर जो हम लोग सांस लेते हैं खुद से जो हो जाता है वो इनवॉलेंटरी होता है। और एक तो होता है ओवर्ट एंड कोवर्ट, जो हम लोग पहले के वीडियो में भी देखा था हम लोगों ने। ओवर्ट होता है जो शो होता है, एंड कोवर्ट होता है जो हम लोग बिना जाने, मतलब जो थॉट्स होता है ना पर्सन का, थॉट्स, वो होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिमिलरिटीज़ क्या है एजुकेशन और साइकोलॉजी में। दोनों ही कंसर्न रहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, दोनों ही ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके कंसर्न रहता है। फिर दोनों का ही एम है पॉजिटिव चेंजेस लाने का बिहेवियर में। ठीक है, फिर दोनों ही सॉल्व करते हैं एजुकेशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को। एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीमेंट करते हैं ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट है दोनों। ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स इन एजुकेशन। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स कुछ है जो एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? पहले देखिए, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सब। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा कुछ है। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, ये सब। ठीक है, फिर देखते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने जो है ना, इनको पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, इनका जो था बहुत ही फेमस कनेक्शनिज्म का जो थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने ही कनेक्शनिज्म का थ्योरी दिया था। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर क्या है? ठीक है, पहले तो देखिए ये एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, लेकिन ये अप्लाइड साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो है हम लोग एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, एजुकेशन में हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल बहुत सारा जो एजुकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको साइकोलॉजी का नीड होता है।
मेन ये किन चीज़ों के लिए है, देखिए, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस एंड टीचर। ठीक है, लर्नर को लेके होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कैसे करके आप इनकलकेट कर रहे हो, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, क्लासरूम एनवायरनमेंट, आप एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपीरियंस आप क्या दे रहे हो, ठीक है, एंड टीचर, ये सब को लेके एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेम चीज़ दिया हुआ है, क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है, क्लासरूम में कैसे स्टूडेंट्स बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, फिर टीचर का बिहेवियर, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, फिर करिकुलम कंस्ट्रक्शन, आप जो करिकुलम जो होगा हर लेवल का, ठीक है ना, हर स्टेज का वो कंस्ट्रक्ट करोगे ना, तो उसमें आपको साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स वो फॉलो करने होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं हर स्टेज का, जैसे इन्फेंसी का अलग होगा, चाइल्डहुड का अलग होगा, ठीक है ना, एडोलेसेंस पीरियड का अलग होगा, एडल्ट का अलग होगा, ठीक है, तो इसीलिए तो अब देखते हैं इसमें लर्नर्स का बिहेवियर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हर किसी का, हम लोग को पता है कि हर किसी का जो है आईक्यू सेम नहीं रहता है, हर किसी का जो है ना मोटिवेशन लेवल सेम नहीं रहता है, लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है और लर्निंग जो पेस होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हर एजुकेशनल फिलॉसफी चलता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, ये सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। देखिए, लर्नर और प्यूपिल अगर हम लोग बोले, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है कि लर्नर का जो है, मैंने पहले भी बोला था, लर्नर का जो है मोटिवेशन, लर्नर मोटिवेटेड है कि नहीं, ठीक है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सब को ध्यान में रखते हुए चलता है। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप क्या दे रहे हो, ठीक है, मतलब क्लासरूम एक्सपीरियंसेस हो गया, ठीक है, आप क्या टीच कर रहे हो, क्या इनकलकेट कर रहे हो, वो सब हो गया। लर्निंग एनवायरनमेंट आपका कैसा है, कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लासरूम का होना चाहिए जिसमें जो बच्चा जो है वो अच्छे से ध्यान से लर्न कर सके, चीज़ों को अच्छे से मतलब समझ सके। ठीक है, तो फिर आगे चलता है, आगे है लर्निंग प्रोसेस, आप कैसे टीच कर रहे हो। टीचिंग का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। टीचिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिससे मतलब लर्निंग अच्छे से हो सके। और टीचर का बिहेवियर कैसा है, टीचर का एटीट्यूड कैसा है, क्या टीचर सही में मतलब स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है या अपने ही, मतलब होता है ना एक ऑथोरिटेरियन टाइप जो चल रहा है, ऑथोरिटेटिव, तो वैसा है कि नहीं, तो वो भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब चलते हैं, अब है एक दो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा डेफिनेशन मैंने ऐड किया है, जो कि है जेम्स स्टीफन का। इन्होंने बोला है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब उन्होंने बोला कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है, किसका, एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड का। ठीक है, और इन्होंने दिया है चार्ल्स ई स्किनर ने, ठीक है, क्या दिया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यूटिलाइजेस दोज फाइंडिंग्स दैट डील स्पेसिफिकली विद द एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सेटिंग्स। ठीक है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स तो है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं, लेकिन क्या, एजुकेशनल सेटिंग्स में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसमें डिफरेंस खाली यही है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, एजुकेशनल सेटिंग्स में ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए, ये एंड होता है यहाँ पे। आगे हम लोग और भी इसका जो आगे का कंसेप्ट है वो सब देखते रहेंगे। आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लर्न एंड लीड विद टोना। थैंक यू।